धूल भरी पगडंडियों से घिरा वही डोंगरीला गांव, चारों तरफ वही घना डरावना जंगल। उस रात भी अमावस थी। आसमान में कोई चांद नहीं, हवा में सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट में जैसे किसी अनदेखी चीज की हल्की फुसफुसाहट। गांव के बीचों बीच रामू की चाय की दुकान पर वही लोग बैठे थे, रामू, मोहन, गोपाल और बूढ़े शंकर काका। काका, इस जंगल की हवा आज बड़ी अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे बीच कोई और घूम रहा है और हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। शंकर काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज अमावस है रामू, और अमावस की रात को परछाई जंगल वाले कुएं से निकलता है। सुना है कि उस कुएं से एक छाया निकलती है जो आदमी की आवाज और रूप दोनों चुरा लेती है। इसी बीच दूर से भोला आता दिखा, हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में लालटेन। काका ने उसे देखते ही आवाज लगाई, अरे भोला, आज फिर लकड़ी लेने जंगल जा रहा है? कम से कम आज अमावस की रात को तो यह काम छोड़ दे बेटा। तुझे पता नहीं परछाई कुएं की कहानी? भोला हंसते हुए बोला। काका, कहानी से तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा, लकड़ी तो लानी ही पड़ेगा। कहा सुनी चली, पर भोला नहीं रुका। वो जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में कदम रखते ही अजीब ठंडक, जैसे कोई अदृश्य नजरों से उसे देख रहा हो। चलते चलते भोला एक पुरानी जगह पहुंचा, जहां मिट्टी फटी हुई थी और बीच में एक प्राचीन टूटा हुआ कुआं था। कुआं पूरी तरह काला, जैसे अंतहीन अंधेरा। अचानक कुएं से धीमी गूंजती आवाज आई, भोला। भोला चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं। फिर वही आवाज, नीचे देख, मैं इंतजार कर रहा हूं। भोला ने लालटेन आगे बढ़ाई और कुएं में झांका। उसकी परछाई पानी में हिल रही थी, लेकिन भोला बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अचानक वही परछाई पानी से उठकर बाहर आने लगी और धीरे धीरे भोला के चेहरे और शरीर का रूप लेने लगी। भोला का दिल धक से रह गया। असली भोला डर के मारे पीछे हट गया। अचानक परछाई हवा में उड़कर उसके सामने आ गई। अब तो मैं भी तू हूं। गांव में जाकर तेरी जगह जी लूंगा और तुझको इस कुएं में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इसके ठीक बाद जंगल की तरफ से कदमों की आवाज आई। वो सुमन थी। भोला? उसने दोनों को देखा। दो भोला? सुमन घबरा कर बोली, तुम दोनों में मेरा भोला कौन? ले, अब पहचान ले। अगर पहचानने में कोई गलती हुई तो तेरा भोला हमेशा के लिए इस कुएं में कैद हो जाएगा और मैं गांव में आजाद होके घूमूंगा। तभी अचानक भोला को शंकर काका की बात याद आती है। परछाई रोशनी से बर्दाश्त नहीं कर पाती, खासकर पीली आग की रोशनी से। तभी अचानक परछाई सुमन की तरफ बढ़ी। भोला ने बिना सोचे लालटेन उठाई और परछाई पर फेंक दी। जैसे ही लालटेन की रोशनी पड़ी, परछाई दर्द से तड़प उठी, धुएं में बदलकर चिल्लाई, अगली अमावस को फिर आऊंगा, इस बार तेरी सुमन को ले जाऊंगा। और वो कुएं के अंदर समा गई। कुएं का पानी अपने आप उबलने लगा और फिर शांत।